हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 7 की और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। विंडोज़ 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विंडोज़ 7 का होम स्क्रीन है। डेस्कटॉप पे आप आइकन्स देख सकते हैं, शॉर्टकट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इन विंडोज़ 7 हम क्या कर सकते हैं? वी कैन लोकेट आवर फाइल्स एंड फोल्डर इधर इन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर और विंडोज़ एक्सप्लोरर। हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके भी अपनी फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट एक्सप्लोरर है, या हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में भी जाके अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को देख सकते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर enables you to display directory structure that include drives, folders and files। तो वहाँ पे आप ड्राइव्स देख सकते हैं, फोल्डर देख सकते हैं और फाइल देख सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर को कैसे स्टार्ट करना है, तो आप स्क्रीन पे देखिए कैसे इसको स्टार्ट करना है। हमें सबसे पहले हमें क्या करना है? राइट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये यहाँ पे स्टार्ट बटन है, यहाँ पे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है। ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है विंडोज़ एक्सप्लोरर का, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारे सामने ये विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, उसके बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स पे, ये पहला ही ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर हमें मिलेगा एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ यहाँ पे आ गए, हम क्लिक करेंगे एक्सेसरीज़ में और उसके बाद इसके अंदर हमें दिखाई देगा विंडोज़ एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो इस तरीके से हम इसको विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। द विंडोज़ ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पैन्स, लेफ्ट एंड राइट। अब आप देख सकते हैं ये लेफ्ट एंड राइट में 2 पैन्स में डिवाइड है। मैं इसको वाइडर कर दूं या क्लोज ले आऊं, तो ये 2 पैन में डिवाइडेड है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में। द लेफ्ट पैन डिस्प्लेज द डिस्क ड्राइव एंड फोल्डर्स इन हिरार्किकल ऑर्डर। जो लेफ्ट साइड में है इस तरफ है, ये हमें जो फोल्डर्स होते हैं हमारे उनको एक हिरार्किकल वे में दिखाते हैं। ठीक है, इस तरफ जो है हमारा, और जो राइट साइड में है कंटेंट ऑफ ड्राइव। जो भी जिस भी ड्राइव को हम लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने लाइब्रेरी को अभी सिलेक्ट किया हुआ है, तो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी हमें डिस्प्ले हो रही हैं। डॉक्यूमेंट्स है, म्यूज़िक है, पिक्चर है और वीडियोज़ है। ठीक है, अगर हम डॉक्यूमेंट्स क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यू विल फाइंड साइंस, डिफरेंट साइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइन दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, यानी कि पहला जो साइन है ये डाउन को है, ये सीधा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउन की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब हम इसके अंदर आ चुके हैं। माई डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं। माई म्यूज़िक में आप देख सकते हैं कुछ फाइल हैं। पब्लिक म्यूज़िक में आप देख सकते हैं कुछ फाइल हैं अलग अलग। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। म्यूज़िक पे हम क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? माई म्यूज़िक है, पब्लिक म्यूज़िक है, माई पिक्चर है, पब्लिक पिक्चर है। तो इस तरीके से ये हिरार्किकल जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ये सारी फाइलें स्टोर रहती हैं। अब अगर हम डी ड्राइव पे क्लिक करें तो डी ड्राइव पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमने डी ड्राइव पे क्लिक किया तो राइट साइड में वो फोल्डर आ गए। अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डर्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सारे फोल्डर्स इसमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में पर्टिकुलर फाइल को देख सकते हैं कि कोई भी फाइल या फोल्डर हमारी किस लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स को देखने के लिए विंडोज़ प्रोवाइड्स मैनी वेज टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल्स वाइल यू आर व्यूइंग आइटम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ जहाँ पे ये माउस का कर्सर है, यहाँ पे द इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड इन डिफरेंट मोड्स बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट मोड्स हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज मोड, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट व्यू आते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम। तो इस तरीके से हम इन फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक डायरेक्टरी में
डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं। लिस्ट में देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, टाइल्स में देख सकते हैं। डिटेल्स हमें पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि फ़ाइल एंड फ़ोल्डर कब बनाया गया था, ठीक है, किस डेट को मॉडिफाई किया गया था। तो ये सारी डिटेल्स हमें ये यहाँ से प्रोवाइड करता है, ठीक है। विंडोज़ 7 का जो ये काफ़ी एडवांस फीचर है, इसमें आप इसको थंबनेल के व्यू में भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स को लोकेट करना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फाइंडिंग नॉर्मल फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इस तरीके से कुछ इसका व्यू होता है। ये हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर ही अभी इसको सारे को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके लिस्ट हो गया आपका, और डिटेल हो गया, लार्ज व्यू, एक्स्ट्रा लार्ज व्यू, ठीक है। ये सारे आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम हो। नहीं भी हो तो आप इस एग्ज़ाम्पल से देख सकते हैं। ये लाइव एग्ज़ाम्पल है, मैं अपने सिस्टम में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसका व्यू कुछ आता है। इन फाइल्स एंड फोल्डर्स को यहाँ से सर्च बॉक्स भी दिखाई दे रहा है आपके उसी के ऊपर में। वहाँ से आप कोई फ़ाइल अगर आपको नहीं मिल पा रही हो तो आप सर्च बॉक्स में उस फाइल का नाम जो भी आपको याद है वो लिख के सर्च कर सकते हैं फाइल को, तो वो ईज़िली आ सकती है। अब हम दोबारा से आते हैं कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में इसको हम व्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज इसकी लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन की सेटिंग है। और उसके बाद लास्ट में है ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है। ये विंडोज़ 7 का माई कंप्यूटर का व्यू है। इसमें नंबर ऑफ़ ड्राइव्स आपको शो हो रही हैं, कितने ड्राइव्स आपके पास हैं। तो माई कंप्यूटर के पास हमारे पास 3 ड्राइव्स हैं। और यहाँ से भी हम कंट्रोल पैनल, उसको ऊपर कंट्रोल पैनल को हम ओपन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो पहला मेथड है, स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल में, और एक ये है माई कंप्यूटर के अंदर जाके टूल्स के अंदर हमारे पास डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में जाने का एक मेथड है दूसरा। तो 2 तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे, एक माई कंप्यूटर में जाके और ऊपर टूल बार में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है, और दूसरा है स्टार्ट पे क्लिक करके पॉपअप लिस्ट के अंदर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है। दोनों जगह से ही ये सारी ऑप्शन सेम आएंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। डेट एंड टाइम, इसमें एक जो सेटिंग है डेट एंड टाइम, आप कैसे चेंज कर सकते हैं। हम डेट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलेंडर की डेट को शिफ्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम की सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जब भी आप पूरी सेटिंग कर लें तो उसको अप्लाई करके हम ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डेट एंड टाइम की सेटिंग हम यहाँ से कंट्रोल पैनल में से कर सकते हैं। ये क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन के अंदर ये सेटिंग अवेलेबल रहती है।
अब हम आते हैं अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में हम यहाँ पे एक फॉन्ट है, फोल्डर ऑप्शन है और पर्सनलाइज है, डिस्प्ले है। तो फॉन्ट अगर हमें चेक करना हो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम देख सकते हैं इस तरीके से कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हैं, उनका फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है। उन फ़ॉन्ट्स को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ॉन्ट्स जो है हमारे सिस्टम से क्या हो जाएंगे, अनइंस्टॉल हो जाएंगे। इसके अलावा हम इसमें काफ़ी दूसरी भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे रिसाइकल बिन है, या कंट्रोल पैनल में ही हम दूसरी जो और सेटिंग्स है प्रोग्राम्स की है, नेटवर्क की है, ठीक है, यूज़र कंट्रोल की है, वो भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम कीबोर्ड एंड माउस की सेटिंग करेंगे इसमें, कि कैसे कीबोर्ड एंड माउस को हम इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारा कीबोर्ड और माउस कभी प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो तो हम कैसे उसको माउस की जगह कीबोर्ड से भी काम चला सकते हैं। तो इसके लिए हम ईज ऑफ एक्सेस में माउस के अंदर मेक दिस माउस ईजी टू यूज़ पे जाके उसकी माउस की सेटिंग में चेंज करके उसको हम चाहें तो जो कीबोर्ड पे राइट साइड में जो नम बटन्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एज अ कीबोर्ड। और उसमें क्या होगा, जो 8 होगा उससे हम माउस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जो 2 होगा उसको डाउन साइड के लिए, 4 को लेफ़्ट साइड के लिए एंड 6 को राइट साइड में माउस को मूव करने के लिए। इसके अलावा इसकी स्पीड, जो माउस की स्पीड है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और हम चाहें तो माउस की सेटिंग को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि हमें माउस को मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए माउस को प्रेस करके ना रखना पड़े। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट करना होता है तो हम माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखते हैं और फिर उसको ड्रैग करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसमें एक ऑप्शन होता है स्टिकी की ऑन का, तो उसमें क्या होगा, हम एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद उसको मूव करेंगे माउस को तो ऑटोमेटिकली सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अभी हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड होता है जब हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड वर्क ना कर रहा हो तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, केवल माउस है, तो हम माउस की हेल्प से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन करके एक कीबोर्ड हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर हम उस की के कीबोर्ड की कीज़ प्रेस करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं उसमें। तो इसके लिए भी हम ईज ऑफ एक्सेस में अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हो माउस कीबोर्ड की सेटिंग में तो उसके लिए भी हम उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टिकी की का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे आपको, कैसे आप इनको चेंज करेंगे सेटिंग से। डिफरेंट सेटिंग्स इसमें हैं। ठीक है, स्पीड की सेटिंग आ रही है, स्लो एंड फास्ट, जो जैसे भी आपको करना है। आप चाहें तो जो माउस के बटन्स होते हैं लेफ़्ट एंड राइट उनको आपस में स्वैप कर सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट बटन की का जो फंक्शन है वो राइट बटन में और राइट बटन का फंक्शन लेफ़्ट बटन में रिप्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आपको लेफ़्ट क्लिक करना हो तो आप राइट वाले बटन को लेफ़्ट क्लिक की जगह यूज़ करेंगे और लेफ़्ट की जगह राइट को यूज़ करेंगे। जैसे हमें प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करना पड़ता है तो हम लेफ़्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जा सकते हैं।
ये फीचर जो हमने अनेबल किया था उसको डिसेबल कर लेते हैं दोबारा से, ताकि जो नॉर्मल हमारा पहले जैसे था डिफ़ॉल्ट सेटिंग माउस की, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही हमारे पास रहे, और जो भी हमने चेंजेस किए हैं माउस की सेटिंग में वो चेंजेस हमारे पास ना आए, यानी कि वो जो भी चेंजेस हमने किए थे वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हम उनको कर देंगे। तो हमारा माउस पहले की तरह डिफ़ॉल्ट उसमें वर्क करेगा। ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड होता है वो होता है स्टार्ट के अंदर, एक्सेसरीज़ के अंदर ईज़ ऑफ एक्सेस, स्टार्ट एक्सेसरीज़ ईज़ ऑफ एक्सेस के अंदर, और वहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिखाई देता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, तो वहाँ से भी हम इसको ऑन कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर हम स्टार्ट में जाके सर्च बॉक्स जो आता है सबसे पहले, उस सर्च बॉक्स में भी उसको डालेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो वो भी हमारे सामने आ सकता है। अब जैसे हमें कुछ लिखना हो इसमें, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड माउस की हेल्प से इन की बटन्स को दबाएंगे और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। स्पेस, शिफ्ट, कैप्स, नंबर लॉक, फंक्शन कीज़, एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, ये सारे फंक्शन एज इट इज़ ही वर्क करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में हम काम करते हैं उसी तरीके से ये यहाँ पे भी वर्क करते हैं। तो ये सिचुएशन तब होती है जब हमारे पास कीबोर्ड, कई बार हमारा कीबोर्ड काम ना कर रहा हो, हमें अगर थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखना हो। ज़्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए ये ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता है, क्योंकि हर बार आपको एक माउस क्लिक से हर बटन को प्रेस करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा टेडियस टास्क होता है। तो इसलिए जब भी थोड़ा बहुत आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ करते हुए अपना काम चला सकते हैं। इसके अलावा माउस का पॉइंटर आपको चेंज करना हो तो पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है इसके माउस की सेटिंग के अंदर, तो वहाँ से आप माउस का पॉइंटर जो है, जो एरो का साइन है, उसको किसी दूसरे साइन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम माउस के अंदर इसका जो फंक्शन है, जो कीज़ हैं लेफ़्ट एंड राइट कीज़, उनको आपस में स्वैप कर सकते हैं, लेफ़्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ़्ट। तो ये आपके स्क्रीन पे इस समय है वो वाली सेटिंग है, स्विच बिटवीन टू राइट एंड लेफ़्ट बटन्स की। ये यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस पर अगर आप ओके कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये लेफ़्ट की जगह राइट बटन और राइट की जगह लेफ़्ट बटन काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस सेटिंग को भी हम कभी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं है कि क्यों हम इसको यूज़ करेंगे, जब ऑलरेडी हमारा राइट और लेफ़्ट बटन अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, तो उस वे में इसको मैंने आपको बताया है। अदरवाइज़ आपकी जो सेटिंग है उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो होती है लेफ़्ट एंड राइट बटन पे एज़ डिफ़ॉल्ट बनी रहती है। तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं जैसे ये पहले था, और अपनी इसकी नॉर्मल जो पहले वाली सेटिंग थी उस पे इसको लेके आ जाते हैं। तो हम इसको इसकी नॉर्मल सेटिंग में लेके आ गए हैं। ठीक है, जैसे ही पहले था वैसे ही वर्क कर रहा है। अभी ये स्क्रीन पे कुछ नहीं आया है, इसको हम हटा लेते हैं। ये ग्राफिक्स की वजह से आया था, हमने कुछ सेटिंग में चेंज किया था। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, माउस से जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो डायरेक्टली वहाँ से ऑटोमेटिकली सारे फोल्डर्स को बिना माउस को प्रेस किए सिलेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा सिंगल क्लिक हमने क्या किया है, जो डबल क्लिक वाली ऑप्शन थी, अभी तक हम क्या करते थे, फोल्डर को
डबल क्लिक करके ओपन कर देते, तो हम चाहें तो डबल क्लिक की जगह सिंगल क्लिक में ही फ़ोल्डर ओपन हो, ये सेटिंग लगा सकते हैं। तो इसको लगाने से क्या होगा कि अब हमें माउस किसी भी आइकन के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना होगा और वो आइकन सिंगल क्लिक में ही ओपन हो जाएगा। तो ये नीचे जो सेटिंग है ये सिंगल क्लिक ओपन की थी, इसको हमने हटा दिया है। नॉर्मल जैसे पहले था, प्रीवियस था, वैसे ही हमने इसको डिफ़ॉल्ट उसी सिचुएशन पे लाके ले आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं इसमें, तो जब आप इसको करेंगे तो आप जानेंगे कि काफ़ी सारे इजी सेटिंग्स हैं जिनको आप केवल आपको चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है या अनचेक करना है। तो जब चेक करेंगे तो वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, और जब आप अनचेक करेंगे उसको तो जो सेटिंग है वो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, एक बार आपको अप्लाई करना होता है और ओके प्रेस करना होता है तो सेटिंग ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव हो जाती है आपके माउस की। अब देखिए हमने वापस कर दिया, तो अब हम डबल क्लिक से ही इसको खोल पा रहे हैं, सिंगल क्लिक से नहीं। डबल क्लिक पहले हमने बीच में क्या किया था, सिंगल क्लिक वाला ऑप्शन अप्लाई किया था, उसके बाद हमने वापस उसकी सेटिंग को चेंज किया और फिर उसको वापस जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी डबल क्लिक वाला, तो अभी जितने भी फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे खोले सारे डबल क्लिक से ही ओपन हुए। अब हम जाते हैं फ़ोल्डर ऑप्शन में, और फ़ोल्डर ऑप्शन में क्या हो सकता है कि हम चाहें तो जो सिस्टम विंडोज़ 7 में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फ़ाइल्स होती हैं उनको हमारा जो कंप्यूटर होता है उनको शो नहीं करता है हमें सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि अगर वो सिस्टम फाइल्स को हमें दिखाएगा तो हो सकता है मिस्टेकनली कभी हमसे वो फाइलें डिलीट हो जाएं। तो अगर आप हिडन फाइल्स एंड फ़ोल्डर, जो सिस्टम की हिडन फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स होते हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल में जाके आप फ़ोल्डर ऑप्शन में जाके एक ऑप्शन आता है शो हिडन फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स, तो इस तरीके से आप उनको हिडन फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को भी विजिबल कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी फ़ोल्डर को हाइड कर सकते हैं फ़ोल्डर ऑप्शन में जाके। तो वो क्या होगा, वो फ़ोल्डर वहाँ पे तो अवेलेबल होगा लेकिन वो स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरीके से हमने दो चीज़ें की हैं, माउस की सेटिंग और कीबोर्ड की सेटिंग। माउस की सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, माउस के जो बटन्स होते हैं उनको आपस में टैप कर सकते हैं, माउस की स्पीड को स्लो कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन के लिए जो हमें शिफ्ट कंट्रोल या डिलीट एक साथ दबाना पड़ते हैं, मल्टीपल कीज़ को एक साथ दबाना पड़ता है, तो उस ऑप्शन से बचने के लिए हम माउस के इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं कि वो सिंगल क्लिक पे ही, स्टिकी की उसको कहते हैं, अगर आप 5 टाइम शिफ्ट बटन को अगर आपने दबाएंगे तो स्टिकी की ऑप्शन तब भी हमारे स्क्रीन पे ओपन हो जाती है। तो स्टिकी की ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप 5 टाइम शिफ्ट दबाएंगे तो स्टिकी की ऑन हो जाएंगी, और फिर अगर आप उसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप वहीं से उसको कंट्रोल पैनल में जाकर उसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हमने डिस्कस कर ली है, कीबोर्ड की कर ली है, माउस की कर ली है, ठीक है। और विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर वर्क करता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर 2 पैन में डिवाइड रहता है, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट में अगर हम कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड में उसका एक्सपेंडेड वर्जन, यानी कि उस फ़ोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें और सब फ़ोल्डर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे हमें दिखाई देते हैं। और अगर हम उसको, उसमें जो एरो का साइन होता है अगर वो डाउन साइड में, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फ़ोल्डर है खुला हुआ है, और अगर वो अप साइड में है तो इसका मतलब वो फ़ोल्डर क्लोज़ है। अगर हमें उसको ऑन करना, उसके अंदर का कंटेंट देखना हो तो हम उस फ़ोल्डर को का जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और उसके अंदर हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कैप्स लॉक ऑन किया तो जो भी हम लिख रहे हैं वो
कैपिटल में आ रहा है, फिर हमें कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ रहा है, तब जाके वो स्मॉल में हो रहा है। और यहाँ पे जैसे हमें शिफ्ट का यूज़ किया है कि शिफ्ट को जब हम एक बार दबाते हैं तो केवल एक ही बार वो कैपिटल में लिखता है, फिर दोबारा दूसरी बार लिखने के लिए वो शिफ्ट ऑफ हो जाता है, तो हमें शिफ्ट को ऑन करना पड़ता है बार बार। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हम कैप्स लॉक को ऑन रखेंगे तो वो कंटिन्यू क्या रहेगा, फिर ऑन ही रहेगा। तो ये भी सारी सेटिंग्स है जो कि हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने 5 टाइम शिफ्ट की दबाया तो ये स्टिकी की का ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे स्टिकी की 5 टाइम शिफ्ट दबाने से, तो यहाँ पे अगर आपको नो करना है तो नो कर दीजिए, अगर यस करना है तो वो स्टिकी की का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। और उससे फिर क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन कीज़ हैं शिफ्ट, कंट्रोल या ऑल्ट, इनको आपको एक साथ कॉम्बिनेशन में प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैटेगरी वाइज हमने इनको देख लिया है। और अगर हम स्मॉल कैटेगरीज़ में देखेंगे तो ये फिर डिवाइड हो जाते हैं काफ़ी सारे आइकन्स में। ठीक है, लार्ज कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी और ग्रुप वाइज हम इन आइकन्स को, जो कंट्रोल पैनल की सेटिंग है, उसको देख सकते हैं। एक इसमें पावर ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। पावर ऑप्शन को अनेबल करने से क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर को स्विच कर सकते हैं। स्विच करने से मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो हम एक अकाउंट में अगर लॉगिन हो रखे हैं और हम दूसरे अकाउंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक, जब हम क्लोज़ वाले शट डाउन ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक हमारे पास स्विच का ऑप्शन भी आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, स्विच यूज़र आ रहा है सबसे ऊपर, फिर आ रहा है लॉग ऑफ, फिर लॉग का आ रहा है, फिर रीस्टार्ट का आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है हाइबरनेट, एक आ रहा है स्लिप का। तो स्लिप का मैं अभी लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने स्लिप लगाया तो जो रिकॉर्डिंग है ये क्लोज़ हो जाएगी। और हाइबरनेट का मतलब होता है कि हमने जैसे कोई प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं कंप्यूटर में, हम उन पे वर्क कर रहे हैं, अगर हम हाइबरनेट कर देंगे तो कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसको ऑन करेंगे तो वो जो प्रोग्राम हमने अभी करंटली ओपन किए हुए हैं वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक नेक्स्ट ऑन करने पे वो ऑन रहेंगे, अपने आप ओपन हो जाएंगे। तो ये हाइबरनेट का होता है। यहाँ पे यूज़र अकाउंट आप देख सकते हैं, इसमें एक यूज़र है, हम यहाँ से यूज़र अकाउंट में जाके मैनेज कर सकते हैं यूज़र को, कोई नया अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है। बाकी ये आज के लिए इतना